जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिजिक्स मैराथन का ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद में कोई भी चैप्टर नहीं है फिजिक्स में पढ़ने के लिए। अब इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहेगा और ये जो है इसका नाम है डिजिटल एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने जितने भी फिजिक्स मैराथन में दिए हैं ऐसा चैप्टर एक भी नहीं दिया जिससे ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फालतू जो चैप्टर है वो हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें इसमें फिजिक्स मैराथन में हमने रखा है और ये जो है हमारा लास्ट चैप्टर है। तो बहुत हमने वीडियो तो आपको दिया नहीं, तो जितने भी दिए हैं इसको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। और अब इस पे चलेगा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का मतलब कि फिजिक्स का जो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे वो चीज़ें जो प्रैक्टिस करने के लिए होगा ओनली। लेकिन ये जो है ना, इसको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट जितने भी हमने बताए अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी प्रैक्टिस सेट आ जाए इस पे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनफ है इतना फिजिक्स के लिए। अगर आप इसका फुल कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में बसा ले तो यहाँ पे हम डिजिटल एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट देखेंगे। और इसमें आज मैं एक शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों के पास भेजा था जो बाइनरी और डेसिमल वाला, तो उसको भी आप अपने से देख लीजिएगा। बाकी हम अंदर भी बताएंगे चीज़ें। और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी मास्टर ई बुक अभी तक नहीं लिया है और रेडियो फीटर की तैयारी कर रहा है, भाई ऐसे मत रहो, ले लो एक बार। फुल स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे और एक वे दे रहे हैं, एक गाइड दे रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। यही गाइडेंस जिसके पास नहीं होता है उसका शुरू में तो माने चलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो गाइडेंस तो हम फुल ऐसे ही दे रहे हैं। बाकी जो स्टडी मटेरियल है जो एग्जैक्ट पूछते हैं वही चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी चल जाओ। आप सोचोगे कि इधर उधर चल जाते हैं, इतने सारे स्टडी मटेरियल भर दिए जाएंगे कि ताकि आप ना पढ़ पाओगे ना कुछ। ठीक है, तो मैं जितना दे रहा हूँ उसको कीजिए। और ये जो है फिजिक्स मैराथन का लास्ट ये टॉपिक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे एक यूनिट से जो कि कंप्यूटर एंड डिजिटल नंबर और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा सबसे पहले हम नंबर सिस्टम इसमें देखेंगे। नंबर सिस्टम इसका जो भी है नंबर सिस्टम है, जैसे ए नंबर फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर यूजिंग ए सेट ऑफ सिंबल एंड रूल्स। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? जो कि हम लोग 0 से लेकर के 9 तक जो हमारे डेली लाइफ में हम जो काउंटिंग का 0 से लेकर के 9 तक हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर है। इसका जो डेसिमल नंबर का बेस जो होता है वो 10 होता है। और बाइनरी नंबर क्या है? ये जो है कंप्यूटर का नंबर है जो कि 0 और 1 होता है। जो कंप्यूटर जो लिखता है, जो कंप्यूटर के पास जो नंबर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 और 1 का ही वैल्यू होता है, बाकी कुछ नहीं होता। उसी में वो सब कुछ रीड राइट करते रहता है। इसका बेस जो होता है 2 होता है। और यहाँ पर LSB और MSB देख लीजिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है, इसमें आपको ध्यान देना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है कि जो सबसे राइट मोस्ट में रहता है। माने चलिए अगर कोई बाइनरी दिया गया है और उसे डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो सबसे राइट वाला जो रहता है 2 के पावर, वो वाला जो 2 के पावर 0 ही होता है हमेशा। LSB 2 के पावर 0 ही होगा। लेकिन आपको MSB अगर पूछ देगा तो ये जो लेफ़्ट साइड में जो सबसे 2 का पावर होता है वो आपका हो जाएगा। मान के चलिए लेफ़्ट साइड में आ रहा है 0 से 1 2 3 4 तक आ रहा है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। आप अंदर हम समझेंगे इसको अच्छे से, ये अच्छा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए बीट पोजीशन अगर हमारा 8 रहे, 7 रहे या 6 रहे, ठीक है, ये पावर है। बीट पोजीशन का मीन्स पावर। ठीक है, 2 पर कितना पावर है वो चढ़ा लेते हैं, बीट पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हम समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे पावर ही समझ लीजिए इसको। मान चलिए इसको यहाँ पे वेट लिखा है कि 2 के पावर 8, 2 के पावर 7 और 2 के पावर 6 और वैल्यू भी लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। क्योंकि 2 के पावर 5 तक तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आता है 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8 तो बार बार कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। और यही चीज़ हमें याद रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, तुरंत ही लिख दोगे और लिख करके जोड़ दोगे। ठीक है,
यहाँ पर देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का हम देखते हैं। देखिए मैं पहले भी बताया हूँ, इसको मैं वीडियो एक भेजा हूँ और आप इसको एक बात बता रहा हूँ मैं, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल एक बार यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर मैं जो बताऊँगा ना उस आप समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ कोई बात नहीं, यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम में ही समझाया गया है और आराम से इसे समझ पाओगे आप लोग। और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसका बेस जो होता है 8 होता है, ठीक है। और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर, देखिए कोई भी नंबर हो सबसे पहले तो उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ऑक्टल हो चाहे हेक्सागोन हो, हेक्साडेसिमल हो, ठीक है, इसको आपको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको जा कर के कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, है ना। यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल में आपको पूछ देता है जैसे कि हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, तो 0 से लेकर 9 नंबर तक होता है, ठीक है, जो नॉर्मल डेसिमल नंबर में नंबर होते हैं जो बेस होते हैं। और इसका हेक्साडेसिमल नंबर का बेस जो होता है 16 होता है और इसमें ABCDEF तक होता है और A का वैल्यू 10 होता है और F का वैल्यू 15, मतलब 10 से लेकर के 15 तक सीरियली काउंट कर लीजिएगा। A जैसे A हो गया 10 तो B हो गया 11, C हो गया 12, A से 13 14 15 तक, ठीक है। जहाँ पर F बोल दे, F का मतलब आप 15 समझ लीजिएगा। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 16 करा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2F के माध्यम से समझाया भी गया है, तो F का मतलब है 15 है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए जो चीज़ है इसमें नहीं समझ में आएगा ना तो आप YouTube के शॉर्ट्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है ना बेस्ट सुविधा हमें नहीं दिख रहा है जिससे हम कुछ समझा पाएँ आपको। लिख करके अगर समझाना होता तो अच्छे से समझा देता। अगर फिर भी आपको कहीं से नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, हम पेन और पेपर पे समझा देंगे आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस नंबर हम देख लेते हैं। बाइनरी का जो होता है बेस नंबर 2 होता है और सिंबल जो होता है जो यूज होता है 0 से लेके 1, 0 और 1 होता है, 2 ही होता है। ऑक्टल में कितना होता है, बेस जो होता है 8 होता है और 0 से लेकर 7 तक सिंबल इसका इस्तेमाल होता है। डेसिमल में कितना होता है, बेस जो होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक सिंबल यूज होता है। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक और ABCDEF सिंबल इसका इस्तेमाल होता है और हेक्साडेसिमल का 16 बेस होता है। यहाँ पर देखते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में मैं एक बार और बताता हूँ आपको, इसको भी यूट्यूब पर देखना पड़ेगा, ताकि देखिए मैं आपको एक स्टडी मटेरियल दिया हूँ, ठीक है, उसमें पूरे लॉजिक गेट को हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उसको आप तक जो अभी तक मास्टरी बुक लिए हैं तो वो तो पढ़ ही लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको पहले भी बता चुका हूँ कि वो चीज़ को कैसे देखना है, सब कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखा हूँ। और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि आपको थोड़ी सी यूट्यूब मेहनत करके एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी देख लोगे लॉजिक गेट के बारे में, तो एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है लॉजिक गेट और कैसा इसका जो हमारा ट्रूथ टेबल बनता है वो चीज़ें कैसे बनता है। जैसे मान चलिए हम यहाँ पर जैसे समझाएंगे, ऐसा नहीं है, समझा रहे हैं। और गेट के मतलब समझ लेते हैं। और गेट का जैसे इसमें बुलियन एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो y = a + b, a और b क्या है, इनपुट है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर ट्रूथ टेबल लिखते हैं, a अगर 0 रहेगा और b भी 0 रहेगा तो जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। देखिए इसका सिंबल भी होता है जो कि हम ऑलरेडी आपको स्टडी मटेरियल में दिए हैं, तो वहाँ पर सिंबल भी दिखाया गया है, ठीक है। और टोटल जो गेट है हमने 5 गेट दिया है आप लोगों को, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट और नन गेट और नॉर गेट भी है और एक जॉर गेट भी हमने दिया है, ठीक है। वो भी पूछता है कभी कभी, तो वो भी हमने वहाँ पर दे दिया है। चलिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये हम नहीं समझाएंगे। एक चीज़ और बता देते हैं, यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, तो नन गेट और नॉर गेट जो है यूनिवर्सल गेट होता है, क्योंकि इससे सभी गेट बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ MCQ देख लेते हैं। ये सभी जो है ना आपको एक सिर्फ गेट के बारे में
छोटी सी वीडियो देख लोगे तो ये कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और देखिए एक्स और गेट को देखते हैं अगर हम, तो इसका सिंबल जो है ना ऐसे मतलब जीरो में प्लस का चीज़ जैसा होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं MCQ में जो चीज़ें है वो आपको बता देते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ, तो डेसिमल नंबर में बेस कितना होता है 10, जो कि हमने पहले ही देखा। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज हाउ मेनी सिंबल, तो ये 2 सिंबल इस्तेमाल करता है जो कि 0 और 1 होता है। द वेट ऑफ द LSB इन अ बाइनरी नंबर, तो LSB क्या है, LSB क्या है, लो सिग्निफिकेंट बेस था क्या, वहाँ पे बताए थे ना। सबसे LSB जो होता है वो सबसे ये क्या बोलते हैं राइट मोस्ट वाला जो होता है वो होता है, जो कि 2 के पावर 0 ही होता है। MSB वाला जो है जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो वाला होगा। अगर कोई डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में हम तोड़ेंगे, बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में हम तोड़ेंगे तो उसका जो सबसे लेफ्ट वाला जो होगा, जो सबसे हाई वैल्यू वाला होगा, जिसे मान लीजिए 2 के पावर 8 या 2 के पावर 10 या 2 के पावर 16 कुछ भी हो, वही हमारा MSB होगा। और सबसे राइट वाला जो रहता है 2 के पावर 0 से स्टार्ट होता है वो LSB होता है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर यहाँ पर हम बताएं तो सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड सभी जितने नंबर दिए हैं 1 0 1 0 1 दिया है, इसके नीचे आपको क्या करना है 2 2 2 2 लगा देना है। 2 2 लगाने के बाद में अब सभी 2 के ऊपर पावर चढ़ाना है आपको 0 से, कहाँ तक आएगा 0 1 2 3 4 5 तक आएगा। उसके बाद में ये जो है ना 0 वाले जगह को छोड़ देना है और जहाँ जहाँ 1 दिया है वहाँ से मल्टीप्लाई करा लेना है। जैसे 2 के पावर 0 हुआ तो 1 हो गया और 1 में 1 गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और वहाँ से माने चले 0 को भी मल्टीप्लाई कराया इसने एग्जाम्पल में, लेकिन छोड़ो 0 को करने से टाइम वेस्ट ही है। और यहाँ पर देखते हैं 0 1 हो जाएगा, उसे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी के 4 इंटू में, अरे देख लीजिएगा इसको शॉर्ट्स वीडियो में, आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ बोलेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक बार देख लो इसको। जो चीज़ें है ना समझाने लायक वो हम समझाएंगे। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 294 को बेस 10 है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको फैक्टर निकालोगे 2 से तो उस हिसाब से निकलता है। ये भी समझा देगा यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस, ऑक्टल नंबर में 8 होता है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। और कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, 8 से मल्टीप्लाई करना होता है सभी संख्या में। जैसे 8 से 7 में करेंगे, 8 से 2 में करेंगे, और उसमें पावर भी रहेगा। जैसे कि 8 सबसे 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 8 में 7 को गुणा करेंगे तो उस टाइम में 8 के पावर 0 होगा, और 8 से 2 में करेंगे तो 8 के पावर 1 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे जितना आएगा हमारा वही हमारा डेसिमल नंबर होगा उतना का। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इतना, इसको भी उसी हिसाब से कर लेना है। आंसर देख लीजिए। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16 होता है, तो पता ही है। उसके बाद में एफ जो है लेटर प्रेजेंट कौन करता है हेक्साडेसिमल में 15 को करता है। जैसे कि ABCD हमने देखा था 10 से 15 तक होता है, ए से लेकर के F तक होता है। और 13 भी वैसे ही है, 14 में भी क्या पूछ रहा है, F की जगह पे 15 हो जाएगा बस, ठीक है। F की जगह पे 15 हो जाएगा, तो 16 से 15 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, और 16 पे 0 से वैल्यू देना, पावर देंगे 0 और 1, और कैलकुलेट करके जो आएगा 47, वो आंसर हो जाएगा हमारा। हेक्साडेसिमल में A प्रेजेंट करता है 10 को। और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, एक कुछ भी नहीं है अगर आप लॉजिक गेट को समझ लेते हैं। और बाइनरी डेसिमल ऑक्टल ये सब को देख लीजिएगा यूट्यूब से, छोटी छोटी वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर अगर हम कुछ भी समझाएंगे आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, पॉज कर करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच गेट इज ऑल्सो नोन एज
डिफरेंस गेट। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, जो कि एक XOR गेट होता है। इसको देखते रहना है, जो क्वेश्चन है उस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 47 नंबर का द सिंबल ऑफ, जैसे कि 0 में प्लस का रिप्रेजेंट किसको कर रहा है तो XOR गेट को, ठीक है। और ये सब कुछ नहीं है, कितना इनपुट दीजिएगा उस हिसाब से आउटपुट आएगा। ट्रूथ टेबल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, लॉजिक गेट का। और यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं जो कि फार्मूला समरी है, जो कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं। बाइनरी का 2 बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस जो दिया है 2, 8, 10, 16, और सिंबल जो है इस हिसाब से दिया है, जो पहले भी बता रखे हैं, ऊपर बताए थे। और यहाँ पर भी हो गया। और ये इसका देख लेते हैं सबसे पहले, गेट का जो है, गेट का सिंबल कितना होता है, एंड का सिंबल कितना होता है, डॉट होता है, और का प्लस होता है, नॉट का जो है ऊपर उल्टा L होता है ऊपर साइड में, और जो ग्रेटर देन होता है उसके ऊपर ये उल्टा कर दिया है ऊपर साइड में, उसके ऊपर बार दे दिया है नॉन गेट का, और यही जो है उल्टा कर दिया, ग्रेटर सिंबल को उल्टा करके उसके ऊपर बार दे दिया है। XOR गेट को प्लस करके 0 में प्लस कर दिया, तो ये उसका सिंबल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप इसको देखना ही पड़ेगा यूट्यूब से, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप देख लोगे, पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं समझाया, मैं यहाँ समझा सकता था, क्योंकि अगर समझाते तो आपको दिमाग में घुसता नहीं, और आप लोग उस वहाँ पर देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा काम था कि ये चीज़ें है इस सब्जेक्ट में, तो हमने पूरे कंप्लीट कर दिया है अभी फिजिक्स को, ठीक है। और बचा खुचा चीज़ जो है हम आपको स्टडी मटेरियल के रूप में हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू हम आपको देते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन और प्लस में इसमें मास्टर हो जाओ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, हमारा सबसे ज़्यादा यही प्रयास रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।